वेल भाई दिन चालू भी नहीं हुआ और पहली चीज मैं क्या देख रहा हूँ, रियल मैड्रिड चीट्स अगेन। ओल्ड रियल मैड्रिड स्टिल चीटिंग अगेन भाई। बिग 2025 के अंदर रियल भी चीट कर रही है। बायर्न रियल फुटबॉल का बिगेस्ट डिस्ग्रेस था और फिर अभी भी सेल्टा विगो के अगेंस्ट ऊपर डेल रे में भाई सेल्टा विगो को पेनल्टी नहीं मिलती और एम्बापे जाके वहां से वर्ल्ड क्लास गोल मार देता है। एम्बापे का गोल अच्छा था पर मैं क्यों बोलूंगा भाई, मेरा क्या मतलब है। सेल्टा विगो को पेनल्टी मिलनी चाहिए थी भाई, एम्बापे को मौका मिलना भी नहीं चाहिए था। सेल्टा विगो को तो वार की भी इज्जत नहीं मिली भाई, वार की रहमत भी नहीं मिली। मुंडे का इतू सा गोल डिसअलाउ कर दिया। एम्बापे को मौका मिल गया भाई से पेनल्टी नहीं मिली और एम्बापे आके गोल मार रहा है। खेल है भाई सेल्टा विगो के अगेंस्ट, वो भी हाँ डिस्ग्रेस भाई, एम्बैरेसिंग भाई। सपोर्ट के मैं तो शेप भी नहीं करा, मैं तो मुंह भी नहीं धोया और पहली चीज मैं यही देख रहा हूँ कि रियल चीट करी है फिर से। मैंने मैच नहीं देखा, ऊपर डेल रे का मैच है रियल वर्सेस सेल्टा। भाई मैं तो रात को बस रफीना के बारंडो के सपने देख रहा था। मेरे को तो सुबह उठूंगा और रियल हारी होगी और कार्लोस हैक हो जाएगा और रियल में एक और कैपुचुलेशन और बाहर से चैंपियंस जीत जाएगी। पर मैं क्या देख रहा हूँ 5-2 वालवर्डे स्कोर गोल मार रहा है फिर से बाहर से और एम्बापे वर्ल्ड क्लास गोल मार रहा है। पर बेस्ट पार्ट सेल्टा विगो को पेनल्टी मिलती ही नहीं भाई, सेल्टा विगो को चीट हो रही है। एम्बैरेसिंग। पेड्री अरे हो तुम थम जाओ भाई, बाद में बात करते हो हमारे बारे में। पर रियल चीटिंग अगेन कोपा डेल रे में 5-2 भाई, 5-2 रियल सेल्टा को हरा दी है। बार्सा में तो रियल को 5-2 हराया था ना। लेवल्स ये है भाई, तुम सेल्टा विगो को चीट करके पेनल्टी की भीख मांग के रेफरी की मदद से 5-2 जीते हो सेल्टा विगो के अगेंस्ट। रियल को हमने 5-2 हराया था उनके सेकंड हम सऊदी जाके। ये लेवल्स हैं। Hola coolers, we back. Ronaldo Araujo is about to renew his contract. Rashad Ahmed ने just tweet डाली है। भाई Araujo का redemption arc ना is crazy. Just a week ago, before the Real match, it was confirmed that he was about to leave. The Real against वो आता है क्योंकि Inigo injured हो जाता है। Araujo was fantastic against Real Madrid. On the biggest of stages, Araujo came and performed for the club. Again and against Betis too, he started the match and I thought he was decent on the ball. अगर मैं बहुत ही harsh हूँ and बहुत ही critical हूँ तो on the ball Araujo is our weakest link by far. भाई offend मत होना भाई, पर Araujo is horrible on the ball. His quality, his ability to pass, his ability to take a first touch and make a pass is not so good at all. Compare that to Inigo or compare that to Kubarasi. Araujo उस level पे नहीं है, but defensively to keep a high line or to defend his man, he's fantastic. To win the duels, he's amazing. To see that he's getting renewed is fantastic news because I genuinely thought कि 60 million for a player like him, पर उसकी क्वालिटी वाज क्रेजी भाई। हैरी मैग्वायर लेस्टर यूनाइटेड में 90 मिलियन का आया था, उस बात को तुम डीप करो भाई। अरेयो जैसा प्लेयर, इतना जवान मुस्टंडा भाई, तगड़ा प्लेयर, उसकी फिजिक देखो भाई, पॉज भाई, पर स्टिल भाई तुम पेड्री, गावी, लमीन, कुबरासी की फिर भी डिसेंट ऑलमोस्ट सेम फिजिक कह सकते एक तरीके से, 5 किलो का फर्क होएगा। पर पेड्री, गावी, फरमीन, उन भाई बच्चों को देखो और कंपेयर दैट टू अरेयो मुस्टंडा भाई, गुंडा लगता है उनके कंपेयर्ड। एंड ही इज अ सेंटर बैक, ही इज टॉल एंड ही इज स्ट्रॉन्ग एंड ही प्लेज लाइक दैट। तो उसकी बॉल एबिलिटी आई डू नॉट केयर सो मच क्योंकि बहुत सारे मैचेस के अंदर ना बेटिस वाज अ शॉकर इन द सेंस कि हमारे पास बहुत ज्यादा बॉल थी एंड वी वर सो डोमिनेंट। पर कभी मैचेस ऐसे भी आएंगे व्हेन वी हैव टू डिफेंड एंड वी वुडंट हैव द बॉल एज मच। वहाँ पे अरेयो जैसा प्लेयर ना हमको बहुत हेल्प करेगा, like unreal. Rio Ferdinand once talked about seeing similarities with Araujo. By Ferdinand retired as a legend. Rio Ferdinand is a Hall of Famer. He is the greatest defender in Premier League history. अगर वो खुद आके कह रहे ना कि बारसा का player is similar to him, that is insane भाई। By Ferdinand talking about Araujo in such a positive way was amazing to hear. And Araujo वैसा ही है। Araujo की ability to defend, how he puts in a tackle, how he is so flexible, he is fantastic when it comes to that. एंड वो बहुत ही रेयर है भाई फुटबॉल के अंदर। तुम कोई और टीम से कंपेयर कर लो, तुम हैरी मैग्वायर, तुम डेलेट देख लो, तुम लिसांड्रो देख लो, तुम सलीबा देख लो, तुम गैब्रियल देख लो, तुम कोलवेल देख लो चेल्सी का। तुम भाई यू गो थ्रू आउट द वर्ल्ड एंड सी डिफरेंट फुटबॉलर्स प्ले फुटबॉल, डिफरेंट सेंटर बैक्स प्ले सेंटर बैक। भाई अरेयो इज अ डिफरेंट फुटबॉलर, अरेयो इज अ डिफरेंट टाइप ऑफ सेंटर बैक, बहुत ही डिफरेंट टाइप का बीस्ट है ये। ही स्ट्रॉन्ग, ही इज पावरफुल, ही इज स्पेसी एंड आई थॉट ही वाज रियली गुड अगेंस्ट विनीसियस। बार तो हर बार विनीसियस को ही ट्रीट्स विनीसियस लाइक अ चाइल्ड, but I think he was decent against Mbappe too. El Clasico के अंदर this guy is on crazy trajectory and he's fantastic. अब भाई वीडियो का मेन पॉइंट ये नहीं है। Pedri title, Pedri thumbnail. Pedri is the best midfielder in the world right now. कोई डाउट ही नहीं है भाई। Like Pedri is a dictator of the game. Iniesta, Xavi, तो भाई प्लेयर्स वैसे देखते ना जो गेम को डोमिनेट करते थे भाई। लेफ्ट में पास, राइट में पास, छोटी पास। बेटिस के अगेंस्ट वो कीपर को भी चेस करता है भाई।
Pedri is on a different form right now. He is on a different world right now. बहुत ही unreal stuff. And injuries Pedri को होती रहती है. And that is horrible for his career. But how he comes back and how he still looks so amazing is crazy. It's unreal. भाई प्लेयर जैसे करते नहीं है. बार्सिलोना में ना लमीन, अरेयो, पेड्री, गावी, ला मसिया एंड बार्सिलोना make football look easy. अगर तुम बस बार्सिलोना देखते हो ना, तुमको फुटबॉल की रियलिटी नहीं पता. हाउ पेड्री प्लेज द गेम इज अनरियल भाई. इतनी यंग एज में ना इतना तुम बॉलर हो ही नहीं सकते, कोई सेंस ही नहीं बनती. लास्ट यू वुड थिंक कि इनेस्टा या ज़ावी होंगे उस क्वालिटी के, उस लेवल के. तो भाई ला मसिया में क्या खिला रहे हैं, क्या पिला रहे हैं, मेरे को नहीं पता. पर भाई खिलाते रहो और वही पिलाते रहो और वही पेलते रहो, क्योंकि भाई दे आर डूइंग समथिंग राइट. दिस इज द बेस्ट अकेडमी इन द वर्ल्ड बिकॉज दे आर जनरेटिंग द बेस्ट प्लेयर्स इन द वर्ल्ड. The best right winger in the world, Lamine Yamal. The best midfielder in the world, Pedri. The best center back in the world, Kubarasi. भाई कहाँ देखते हो? गावी तुम गिन लो. तुम प्लेयर्स देख रहे हो टीम के अंदर, तुम बाल्डे देख रहे हो लेफ्ट बैक के अंदर. यू आर काउंटिंग द प्लेयर्स इन अ टीम. तुम गिन रहे हो भाई 5, 6, 7, 8. तुम बेंच पे जाओ 8, 9, 10, 11. भाई we are generating players like we are in a Chinese factory. Bhai, La Masia is just generating world class players like it's nothing, and we have to keep building on that. हमारे क्लब का कोर, हमारे क्लब की डिपेंडेंसी ला मसिया है भाई. अगर ला मसिया नहीं होता तो पता नहीं भाई क्या ही होता. हमको मेसी नहीं मिलता, हमको इनेस्टा नहीं मिलता, हमको ज़ावी नहीं मिलता, हमको बस्केट्स नहीं मिलता, हमको पीके नहीं मिलता, हमको पयोल नहीं मिलता. वी आर गेटिंग वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स फ्रॉम ला मसिया. और पेड्री का मैं मानूंगा, सुनूंगा कि he came back, he joined Barca when he was like 17 or 16 जो भी था. He did not start in La Masia, but भाई young age में आ गया था. And La Masia had a part to play in his career, definitely. वो starting आती बारसा का part नहीं था. तुम compare करो ना Pedri with Frankie, Pedri with Gavi, Pedri with Dani Olmo. भाई Pedri is the dictator of the game. Pedri was our best midfielder yesterday by far. Dani Olmo उसके level पे था. और तुम उसकी rating देखोगे ना अगर Dani Olmo की, I think Dani almost rated 9 on SofaScore और Pedri 7.5 या 8 था, क्योंकि Pedri के गोल्स असिस्ट नहीं थे कल. तो भाई that is crazy. अगर तुमने मैच रियलिटी में देखा हो ना तो Dani Olmo was not that good at all compared to Pedri. स्पेशली भाई Dani Olmo तो बहुत ही हॉरिबल था compared to Pedri. भाई मैं बार कह रहा हूँ Dani Olmo was still good क्योंकि the things he's dealing with. भाई क्लब में जस्ट आया है और तेरे को पता भी नहीं तो क्लब का पार्ट होएगा नहीं होएगा. तेरे को धक्का लग रहा है क्लब में आते ही. फिर सिचुएशन इतनी ऑड है, इतनी अनरियल है कि उसको पता भी नहीं था कि क्लब का पार्ट होएगा नहीं होएगा. सो आई गेट दैट. उसे डैनी ऑल्मो डील कर रहा है एंड ही स्टिल प्लेड रियली गुड. पर कंपेयर टू पेड्री, डैनी ऑल्मो वाज थ्रैश भाई. कोई कंपैरिजन था ही नहीं. और फ्रैंकी तो बोलो ही मत भाई. डोंट इवन गेट मी स्टार्टेड ऑन फ्रैंकी डी जॉन्ग. भाई जो वेजेस में फ्रैंकी डी जॉन्ग है ना, आई एम गेसिंग कि पेड्री, लमीन, गावी उन तीनों की सैलरी मिला भी लो ना तब भी जाके फ्रैंकी को मैच नहीं करेगी. फ्रैंकी इज ऑन अनरियल वेजेस भाई. क्या लाइफस्टाइल जी रहा है वो बंदा. जिंदगी तो उसने क्रैक कर ली है. एंड फ्रैंकी के तुम वेजेस और प्ले स्टाइल कंपेयर करो पेड्री से तो भाई कोई सेंस ही नहीं है. ये तो गांव का मजदूर और कॉर्पोरेट एम्प्लॉय की सैलरी कंपेयर करने लायक है भाई. अनरियल स्टफ. और प्लेयर पेड्री माइल्स बेटर है भाई. फ्रैंकी डी जॉन्ग उस लेवल पे कभी था ही नहीं, ना कभी आ पाएगा. और पेड्री अभी से अपनी जवानी के अंदर इतना बेहतरीन है फ्रैंकी से. पेड्री के इन्वॉल्वमेंट ऑन द कुंडे गोल भाई. पेड्री को बॉल मिलती है, लमीन के पैर में लगता है. और लमीन भाई क्या बॉलर है भाई. मेरी दूसरी वीडियो देखना. लमीन नेमर माइट बी लमीन यामाल्स फादर. माइट भी भाई, मजाक था पर फिर भी भाई ही कैन बी. पेड्री लमीन के पैर पे बॉल रखता है एंड लमीन फर्स्ट टच में डिफेंडर के सर के ऊपर डालता है कुंडे के पैर पे. पेड्री डिड दैट कॉन्स्टेंटली थ्रू आउट द मैच. भाई बॉल कहीं से भी देगा, राइट बैक से, लेफ्ट बैक से, सेंटर बैक से, एंड यू डोमिनेट द गेम थ्रू ऑल द टाइम. भाई एक टाइम था कि वो कीपर को चेस कर रहा था. द थिंग्स दैट गावी वुड डू, लाइक पेड्री पुट इन अ डॉग शिफ्ट एंड ही स्टिल बॉल्ड आउट. जूड, वाल्वर्डे, पाल्मर, फोडन तो पता नहीं कहाँ ही रह गया. पर भाई दीज गाइस डू नॉट कंपेयर टू पेड्री एट ऑल. मैंने अगर पेड्री जूड एक और बार सुन लेना भाई मैं पागल हो जाऊंगा. जूड का लेवल अलग है. पेड्री इज ऑन अ डिफरेंट लेवल. जूड इज नॉट अ डोमिनेटर. जूड इज नॉट लाइक एन इनिएस्टा और ज़ावी. जिदान मैंने कभी खेलते हुए देखा नहीं क्योंकि मैं रियल फैन हूँ नहीं. जूड माइट बी सिमिलर टू जिदान जो अटैकिंगली इज रियली गुड. क्विक फास्ट टचेस, शॉर्ट पासेस, वैसा कुछ. भाई पेड्री की ओवरऑल गेम भाई कंपेयर करने के लायक ही नहीं है. एंड दैट्स द थिंग. मी बीइंग अ बारसा फैन, रियल फैन गलती से बोल दे वाइट पहना हुआ ना, आई एम अ बारसा फैन भाई. प्लीज भाई कॉमेंट्स में भाई मैं इतना ऑफेंड तो कुछ भी बोल दो ना.
जब लोग बोलते हैं तो रियल फैन होएगा, भाई मैं इतना ऑफेंड होता हूँ मैं बता नहीं सकता। आई एम अ बार्सा फैन बाय हार्ट। पीपल सेइंग दैट माइट बी अ रियल फैन इज क्रेजी, पर भाई एज अ बार्सा फैन ना आई फील कि जो रियल की जो ट्रेजेक्टरी है ना, कि विनीसियस अब तक 2 चैंपियंस जीत गया एंड आई थिंक विनीसियस वुड रिटायर एज अ बेटर प्लेयर देन नेमार। भाई बार्सा फैंस मेरे को मारना मत, पर आई एम सेइंग दिस, और इस बात को थिंक करना सेफ स्पेस है भाई, डोंट जज। पर भाई नेमार की जो ट्रेजेक्टरी थी ना, बार्सा के बाद वो पीएसजी गया और सऊदी गया, नेमार के पास 1 चैंपियंस लीग था बस। भाई विनीसियस के पास 2 ऑलरेडी है। जो विनीसियस की ट्रेजेक्टरी है, जो जूड की ट्रेजेक्टरी है, जो एम्बापे की ट्रेजेक्टरी है, वो अनरियल है भाई। अगर रियल कॉन्स्टेंट ट्रॉफी जीतती रही ना, आई फियर कि जैसे रोनाल्डो कॉन्वर्सेशन का पार्ट है ना, कि रोनाल्डो बैट सेकंड ग्रेटेस्ट, भाई रोनाल्डो इज अ फैंटास्टिक प्लेयर, कोई डाउट ही नहीं है, बट ही वाज नॉट दैट गुड एज मेसी। ही इज अ पार्ट ऑफ दैट कॉन्वर्सेशन बिकॉज ऑफ हिज अचीवमेंट्स विद रियल एंड यूनाइटेड। और मेरे को फिर वही है भाई कि एम्बापे, जूड, बेंगाली रोड्रिगो, they might be able to let their chance into that conversation because of their achievements. भाई रियल का जो हेरिटेज है ना टू विन ट्रॉफीज इज अनरियल, नेक्स्ट लेवल, अनमैच्ड। और बार्सा को वी हैव टू पुट आवर फुट्स ऑन रियल नेक्स्ट। भाई यही सीजन है, यहाँ से हमको चैंपियंस जीतनी है और यही से हमको ला लीगा जीतनी है। रियल का हर साल ना कोई कैपिटुलेशन होता है, कोई ड्रामा होता है, कोई नखरा होता है, वो भाई हम हार गए, वी आर द अंडरडॉग्स, हमको कोई काउंट ही नहीं करा था। फिर भी आके ना वही सेम बकचोदी के अंदर फिर यार कम बैक करती है, फिर सब कुछ जीत जाती है। वी कैन नॉट अलाउ दैट टू हैपन दिस ईयर। वी नीड टू विन दिस ट्रॉफीज एंड वी नीड टू विन द चैंपियंस लीग, द ला लीगा एंड द कोपा डेल रे। सुपर कप तो जीत गए, यार को थ्रैश कर दिया। एंजेलोटी और चौमिनी, भाई जो प्यार और ऑब्सेशन वहाँ पे है ना, मेरे ख्याल से एंजेलोटी को वही सैक करवाएगा। और एंजेलोटी अगर सैक हो गया ना तो भाई रियाल का सीजन खत्म होएगा मोस्ट लाइकली, क्योंकि जिदान रियाल में से नहीं आएगा अभी। भाई अगर वो होते ना, दैट इज फैंटास्टिक न्यूज फॉर बार्सा फैंस। हमको एंजेलोटी को और रियाल को मौका देना ही नहीं टू बिल्ड सम मोमेंटम टू कम बैक। अगर हम मैचेस जीते हैं ना, जैसे हम जीते हैं रियाल बेटिस के अगेंस्ट, जैसे मैड्रिड के अगेंस्ट खुद जीते हैं स्कोरिंग 5 गोल्स, और भाई अगर हम डोमिनेट करके मैचेस जीते रहेंगे ना, रियाल के फैंस को और रियाल की इनर टीम को खुद लगेगा भाई हम क्या कर रहे हैं। They would start comparing and they would start collapsing, और हमको वही चाहिए भाई। That is exactly what we need as a club right now to win these trophies। भाई बहुत साल हो गए, we won a trophy after 2 years भाई। Super Copa was our first trophy after 2 years। Unreal भाई, for a club like Barcelona, for the players that we have, for the squad that we have, भाई Barca should be constantly winning these trophies, constantly भाई, हर साल। And for some years we haven't looked like a proper team, पर यही chance है भाई under Flick। Flick has been fantastic since he has came on। आते ही this manager just changed the way how we played। Xavi के अंदर this team was playing different। Xavi के अंदर रफीने तो अपनी क्रिमिनल लगता था भाई, एक तरीके से गुंडा लगता था, पर रफीने अंडर फ्लिक भाई क्या प्लेयर है। लेवेंडोव्स्की तो अंकल लगता था Xavi के अंदर, भाई बूढ़ा रिटायर कर दे पागल, पर अंडर फ्लिक भाई प्राइम, ऑलमोस्ट प्राइम लेवेंडोव्स्की लग रहा है भाई। भाई तुम प्लेयर की क्वालिटी देखो, मैं कंपेयर भी उसके खुद के प्राइम से कर रहा हूँ, इतना तो लेवेंडोव्स्की का अनमैच्ड प्राइम था। एंड लेवेंडोव्स्की लुक्स फैंटास्टिक अंडर फ्लिक राइट नाउ भाई। सबके स्टैट्स, सबके गोल्स, सबकी असिस्ट इज ऑन नेक्स्ट लेवल। बाल्डे, तुम बाल्डे देख लो भाई, इवन बाल्डे लुक्स फैंटास्टिक अंडर फ्लिक। सावी के अंदर तो बहुत टाइम बाल्डे गॉट फाउंड आउट। कुंडे लुक्स अमेजिंग, कुंडे अटैकिंग वाइज अंडर फ्लिक लुक्स फैंटास्टिक भाई। कुंडे तो गोल पे गोल पेल रहा है, एक तो उसका ऑफसाइड भी गोल हो गया। एंड फिर लमीन यमाल, ही लुक्स लाइक ही इज डैनी एल्वेज भाई। लमीन की क्वालिटी इतनी अच्छी है, फ्लिक की क्वालिटी इतनी अच्छी है, एंड दैट इज वेरी रेयर इन फुटबॉल भाई। यही से जाके ना एक चांस था कि आर्टेटा आर्सेनल में सैक होता और हम आर्टेटा को लपेट लेते। भाई तुम वो सोचो कि अगर आर्टेटा को आर्सेनल सैक करती या आर्टेटा वुड हैव टेकन द बार्सा जॉब इंस्टेड ऑफ हांसी फ्लिक, तो भाई क्या होता। आर्सेनल में आग लगी हुई है, एंड वी शुड बी वेरी ग्लैड दैट वी गॉट अ कोच लाइक हांसी फ्लिक, क्योंकि हांसी फ्लिक हैज बीन फैंटास्टिक फॉर अस भाई। जैसे वो खेल लेना और जैसे टीम को खिला रहा है, इट इज ऑन वर्ल्ड क्लास लेवल। मानता हूँ और सुनता हूँ कि टीम जस्ट काइंड ऑफ स्टार्टिंग टू फाइंड आउट हाउ वी प्ले, पर भाई इतना नहीं है कि वी शुड गेट स्केयर्ड। वी शुड स्टिल कीप प्लेइंग आवर फुटबॉल, वी शुड स्टिल कीप प्लेइंग टू आवर स्ट्रेंथ्स, और भाई वही से ना हम वी वुड स्टार्ट विनिंग द बिग ट्रॉफीज दैट वी डिजर्व एंड वी नीड टू विन एज फुटबॉल क्लब बार्सिलोना। दिस गाइस बार्सा भाइयों और उनकी बहनों, वी आउट। लाइक एंड सब्सक्राइब।